नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार। बीजेपी को लेकर कह दिया है कि अब की बार 300 पार। अब पहली नजर में ये लक्ष्य ही काफी महत्वाकांक्षी नजर आता है, लेकिन अगर जमीनी हालात के लिहाज से देखें तो बीजेपी को सिर्फ इसका नुकसान होता दिख रहा है, फायदा कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि 400 पार का नारा संविधान बदलने के लिए है, इसीलिए लोग डरे हुए हैं, बीजेपी को वोट दे नहीं रहे हैं। शायद इसीलिए पहले चरण के बाद से ही मोदी जी का ये नारा बिल्कुल गुम सा हो गया है, बिल्कुल खोता हुआ नजर आ रहा है। लगातार 400 पार का नारा देने वाले पीएम मोदी अब 400 पार बोलने में भी कतरा रहे हैं और अब तो पब्लिक भी भाजपा नेताओं की रैलियों में जाना ही नहीं चाहती। यहां तक कि पीएम मोदी तक की सभाओं में कुर्सियां खाली ही पड़ी हैं। कभी पीएम मोदी रैली को संबोधित करते हैं और लोग उठकर जाने लगते हैं, और अब तो पीएम मोदी बोलते रहते हैं और पीछे सारी कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। शायद इन्हीं सब चीजों से वो इतना घबरा गए हैं कि अब रैलियों में कुछ भी बोल रहे हैं। एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने एक राज्य के लोगों को लेकर ऐसा बयान दिया है कि बवाल मच गया है। पहले पीएम मोदी का बयान सुनिए। ये कर्नाटका वालों ने जो पाप किया है उसकी सजा आप इस चुनाव में दीजिए, और मोदी आने वाले वर्षों में भी आपको गारंटी देता है। तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि कर्नाटका वालों ने जो पाप किया है उसकी सजा आप इस चुनाव में दीजिए। ये जो वीडियो है वो शेयर किया है कांग्रेस नेता लालजी देसाई ने, और उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बीजेपी और आरएसएस की तुच्छ मानसिकता देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की जनता को पापी कहकर बुला रहा है, क्योंकि पहले विधानसभा चुनावों में जनता ने बीजेपी को नकार दिया था। मोदी जी के हिसाब से अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया मतलब आप गद्दार हो, देशद्रोही हो या फिर पापी हो। शर्मनाक और निंदनीय। तो ये वीडियो शेयर करते हुए इस बयान को निंदनीय बताया गया है, और आप ही सोचिए कि हार का डर किस लेवल पर पहुंच चुका है। और आज इस बयान से वाकई ये समझ आ रहा है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव बेहद मुश्किल है। 2024 की राह बेहद मुश्किल है। लेकिन आप सोचिए अगर यही बयान राहुल गांधी ने दिया होता या किसी भी विपक्ष के नेता ने दिया होता तो बीजेपी इसको लेकर बवाल काट देती, मीडिया भी चीखने चिल्लाने लगता कि देखिए कैसे पूरे राज्य के लोगों का अपमान किया है। लेकिन क्योंकि ये बयान पीएम मोदी ने दिया है इसीलिए सब कुछ ठीक है, और कोई बोले भी तो कैसे, जो भी बोलता है उसे तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, जैसे बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के पूर्व अध्यक्ष उस्मान गनी को किया गया। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उन्होंने पीएम मोदी के घुसपैठिए वाले बयान की आलोचना की थी, इसीलिए पहले तो बीजेपी ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया, और इतने से ही मन नहीं भरा तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया, वो भी शांति भंग करने के आरोप में। यानी कि मोदी जी मुस्लिमों पर बयान देते हैं, उन्हें घुसपैठिया कहते हैं। ये शांति भंग करना नहीं है, लेकिन शांति भंग करना ये है कि उनकी गलत बात को कोई गलत बोल दे। और अब लोगों के सामने भी पीएम मोदी और बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा भी सामने आ चुका है, इसीलिए जनता उनकी रैलियों में जा ही नहीं रही है। वीडियो में आपको दिखाती हूँ महाराष्ट्र का। कल जब पीएम मोदी महाराष्ट्र में रैली कर रहे थे तो वहां का नजारा देखने लायक था। समाज सुधारक देश को दिए, और आज ये धरती दुनिया को शानदार इनोवेटर दे रही है, एंटरप्रेन्योर दे रही है। तो ये वीडियो जो आपने देखी वो महाराष्ट्र के पुणे की है। ये वीडियो महाराष्ट्र कांग्रेस ने शेयर की है, और ये वही महाराष्ट्र है जहां पर रातों रात विपक्ष की सरकार गिराकर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। और उसी महाराष्ट्र में मोदी जी की क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। ये वीडियो बता रहा है कि क्या वाकई इस बार 400 पार है या सरकार बचाने के लाने पड़े हुए हैं। प्रशांत कनौजिया ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि पुणे में मोदी ने 3 लोकसभा क्षेत्र से लोग बुलाए थे, पब्लिक ने जवाब दे दिया कि वो इंडिया के साथ हैं, एंटी इंडिया लोगों के साथ नहीं। तो ये वीडियो जो है तमाम लोगों के द्वारा शेयर किया जा रहा है, और जो है इसको लेकर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में लेकर जिसको लेकर पीएम मोदी बड़े बड़े दावे करते हैं वहां पर क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। और केवल वही नहीं, जो एनडीए के सहयोगी हैं वो भी अब साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की राह आसान नहीं है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा भले ही दे रही है, लेकिन जब से
पीएम मोदी ने यह नारा दिया है, तभी से ये बीजेपी के गले की फांस बन गया है। खुद एनडीए में शामिल लोग खुलेआम कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की राह आसान नहीं है। और ये बात महाराष्ट्र के बड़े नेता, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कही है। छगन भुजबल उन नेताओं में से एक हैं जो पब्लिक की नब्ज टटोलते हैं और उन्होंने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में ऐसी बातें कही हैं जो बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने पिछले कुछ समय में कैसे तोड़फोड़ करके सरकार बनाई है आप सभी जानते ही हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद महाराष्ट्र में बीजेपी की डगर बेहद मुश्किल नजर आ रही है। गठबंधन के ही वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का कहना है कि महाराष्ट्र में एनडीए के लिए ये उतना आसान नहीं होगा जितना 2014 और 2019 में हुआ था, जब उसने 48 में से 41 लोकसभा सीटें जीती थी, क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में सहानुभूति की लहर है। इसको लेकर जो है छगन भुजबल ने साफ तौर पर कहा कि क्योंकि उन दोनों की ही पार्टियों को तोड़ा गया, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो चाहे वो शरद पवार हो, इसीलिए लोगों में उनको लेकर सहानुभूति है और बीजेपी को लेकर लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी 400 सीटें मांग रही है क्योंकि वो संविधान में संशोधन करना चाहती है, और क्या आपकी बार 400 पार नारे ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया है, तो इसके जवाब में छगन भुजबल ने कहा कि इस पर विपक्ष का अभियान जोरदार रहा है। लोगों को लगता है कि ये नारा संविधान बदलने के बारे में है, और कर्नाटक के एक भाजपा सांसद ने ये बात कही भी थी। लोगों को ये संदेश भी दिया जा रहा है कि ये नारा संविधान बदलने के लिए है, जिससे लोगों में डर पैदा हो गया है। जो पिछड़े हैं, दलित है, जिनको आरक्षण का थोड़ा बहुत भी लाभ मिला है, उनके मन में ये डर है कि कहीं वो खत्म ना हो जाए। और जिस तरह से दूसरे चरण और पहले चरण में बीजेपी की स्थिति दिखाई दी है, जिस तरह कम वोटिंग नजर आई है, आपने देखा ही, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, राजस्थान हो, जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकार है वहां पर भी कम वोटिंग ने चिंता बढ़ा दी है। और अब बीजेपी को यही लग रहा है कि 400 पार का नारा देकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और क्या ये 400 पार या फिर 400 हार, क्या कुछ होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी। नमस्कार। Thank you.